अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ गूंजती हुई महसूस हो रही है ना, तो उसके लिए माज़रत। आगे चल के आपको उसका रीज़न भी बताती हूँ खैर से। अच्छा जी, तो ये व्लॉग जो है ना मैंने कल रात से ही स्टार्ट कर दिया था। और क्या कहते हैं, जहाँ से मैंने व्लॉग अपलोड किया था ना, उसके बाद से ही मैंने जो है ना वो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि अचानक से जो है ना वो जाने का प्लान बन गया था। और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि मेरा जो है ना वो एक तो ये कि पकाने के लिए कुछ था ही नहीं, और दूसरा ये कि पकाने का मूड भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। और इसका मूड जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि बाबा जो है ना इसके वो भाइयों को लेके नीचे उतर गए थे और इसको छोड़ दिया था। तो ये समझ रही थी कि जैसे इसको लेके ही नहीं जा रहे हम, हालांकि ये इसको मैं अपने साथ लेके जाना था। तो वो जो है ना वो अब एक बेटे को लेके उतर गए थे नीचे। तो खैर जी, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि काफ़ी अरसा हो गया कहीं बैठ के डाइनिंग नहीं करी। और बहुत ज़्यादा दिल भी चाह रहा था मेरा जो है ना केबीज़ जाने का। तो हम लोग केबीज़ गए, वहाँ से हमने जो है ना वो ऑर्डर किया। और वहाँ पे भी जो है ना हस्बैंड को फ़ोन कॉल्स इतनी आ रही थी, तो जब जब वो कहीं उठ के जा रहे थे फ़ोन कॉल करने, तो मैं थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लिया कर रही थी। और इतना ज़्यादा सन्नाटा मैंने केबीज़ में कभी ज़िंदगी में भी नहीं देखा। और आज इतना सन्नाटा था कि बिल्कुल भी कोई भी फैमिली नहीं थी। हमारे जाने के बाद एक आध फैमिली कोई आई है तो आई है, लेकिन उससे अदर कोई भी फैमिली जो है ना वो नहीं थी। और क्या कहते हैं, बच्चे जो है ना वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और ये वाला सेक्शन पूरा खाली था, तो उन्होंने उसको क्लोज़ ही कर दिया था। तो हमने जो है ना वो ऑर्डर किया था, ये जिंगर बर्गर की जो है ना क्या कहती है डील थी। और उसके साथ साथ जो है ना वो मैंने फ़िश और फ्राई ऑर्डर किया था। फ़िश और फ्राई तो हम लोग जब भी केबीज़ जाए ना तो हम लोग लाजमी ऑर्डर करते हैं। ये इसको ऑर्डर करे बगैर हम लोग नहीं रहते। और उसके साथ जो है ना ये एक मैंने नई चीज़ मंगाई थी, चिकन चंक। ये भी काफ़ी मज़े का था। और जिंगर बर्गर मैंने नहीं चखा, वो हस्बैंड नहीं खाया था, वो मैं पैक करा के ले आई थी। तो वो मैं अभी रात के खाने के साथ जो है ना वो इंशाल्लाह खाऊंगी। और उसके बाद अब आप लोग सोच रहे होंगे डायरेक्ट एकदम से मैं सुबह ही आप लोगों को क्या सफाई सुथराई दिखाने में लग गई हूँ। तो खैर जी, हस्बैंड ने जो है ना रात को ही मुझे बता दिया था कि सुबह 8 बजे जो है ना वो कारपेट लेने आ जाएगा लॉन्ड्री वाला। तो जो है ना रात को ही हम लोगों ने अपना जो बिस्तर वगैरह था ना वो दूसरे कमरे में लगा लिया था, गद्दा जो है वो सब उठा के वहाँ रख दिया था। तो जब मैं उठी तो मैंने देखा कि हस्बैंड जो है ना वो कमरे की पूरी सफाई कर रहे थे और कारपेट वो दे चुके थे। और फिर जो है ना बस फिर जल्दी जल्दी से मैंने नाश्ता बनाया, क्योंकि उन्होंने सवेरे से जाना था। तो उन्होंने मुझे उठाया ही इसीलिए था कि मैं जो ना वो फिर जल्दी से नाश्ता बना लूँ। और रात को सारी चीज़ें जो है ना मैं हटा के सोई थी, कमरा पूरा खाली करके सोई थी। और दूसरे कमरे में सारी चीज़ें सेटल करके सोई थी। तो बस अब यहाँ पे पराठों की तैयारी कर रही हूँ। और सारा जो है ना ये स्लेब वगैरह सब पहले मैं साफ़ करके अच्छी तरह से इसको धो लेती हूँ, ताकि मुझे जो है ना वो किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो, कोई जानवर ना हो। क्यों, और रात भर भी वैसे जब खुला छूटा हुआ होता है तो इस तरह से जो है वो क्लीन करके ही मैं हमेशा रोटियां बनाती हूँ। अदरवाइज़ मैं जो ना उसको वैसे के वैसे यूज़ नहीं करती हूँ, हमेशा पहले क्लीन करती हूँ। तो अब जो है ना आज मेरा पराठे खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, देसी घी के पराठे। और पता नहीं क्या आज ना बड़ा हैवी सा नाश्ता करने का दिल कर रहा था, मुझे समझ नहीं आई क्यों। हालांकि रात को इतना हैवी खाया भी था, लेकिन ये कि नाश्ता भी जो है ना वो मेरा हैवी करने का दिल कर रहा था। तो बस फिर मैंने जो है ना वो जल्दी जल्दी से पराठे बनाए। और पता नहीं आज लग रहा है कि वो जो हमसे नाराज़ बैठे थे वो आ गए हमारे घर में। और रात भर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चली हैं कराची में। और ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी के जो मौसम से है ना वो स्टार्ट सा होने लगा है। और आज पूरा दिन मुझे यही महसूस हुआ है कि बस अब सर्दी स्टार्ट है। खैर, तो मैं काफ़ी दिन से जो है ना यही सोच रही थी कि सर्दियाँ जो है ना वो कराची में आना नहीं चाह रही, लेकिन ये कि आज अचानक से जो है वो सर्दियों ने अपना इस्तकबाल दे दिया है। और सर्दियों की निशानी यही होती है पानी गर्म करना जल्दी जल्दी से नहाने के लिए। तो अब यही सब कुछ करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी पानी गर्म करने पड़ेंगे। और मेरे पास तो ऐसी कोई बड़ी पतीली भी नहीं है ना कि जिसमें एक ही दफ़ा में रख दे इंसान। तो ये सॉसपैन दो दो करके जो है ना मुझे इस तरह से गर्म करने पड़ते हैं हस्बैंड के लिए। तो बस आज जो है ना वो अंडा भी बना रही हूँ। अच्छा, मैं अंडा अपने लिए नहीं बना रही, क्योंकि मुझे जो है ना वो बीपी का मसला आया है। तो उसके लिए जो है ना मैं अब अंडे जो है वो अवॉइड कर रही हूँ थोड़े दिन। और मिल्क शेक का मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो बस मैंने सोचा कि आज तो मिल्क शेक मैंने पीना ही पीना है। हस्बैंड हालांकि मना कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी हवाएं कुछ ज़्यादा ही हिट कर गई हैं। लेकिन ये कि मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैंने आज जो है ना वो पराठे मिल्क शेक के साथ ही खाने। तो
तो बस जी नाश्ता हमारा डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफ़िस को और अब जो है ना मैं दस्तरखान यही करती हूँ, इसी तरह से जो है ना मैं इससे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें उठवा एक-एक करके मैं इसको चीज़ देती रहती हूँ और ये जो है ना रख-रख के आती रहती है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है इन कामों के हवाले से। अच्छा कभी मैं ऐसा हो ना कि मैं उठ जाती हूँ और मैं पूरी ट्रे डायरेक्ट मैं अगर मैं किचन में रख के आती हूँ ना और अगर उसको पता लग जाए कि मैं जो हूँ ना वो पूरी डायरेक्ट मतलब पूरी ट्रे जो है वो मैं किचन में खुद ही रखी आई हूँ, तो बहुत ज़्यादा चीखती है मेरे पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि मैंने करना है मैंने करना है। फिर यही करना पड़ता है इसके लिए जाके जो है ना वो फिर वापस ट्रे ला के मुझे रखना पड़ती है और फिर जो है ना ये वापस से क्या कहते हैं एक एक करके चीज़ें रख के आती है। मुझे भी अच्छा लगता है काफ़ी जो है ना बच्चों को इस तरह से काम सिखाते रहना, क्योंकि हमने भी बचपन से ही जो है ना हमारी अम्मी ने हम लोगों को ऐसा नहीं कि बड़े बड़े कामों में, लेकिन ये कि छोटे छोटे कामों में हमेशा हमें अम्मी ने इन रखा अपने साथ। और ऐसा ही होता है कि जो काम करते हैं ना तो फिर लोगों को वही बच्चे वही जो है ना पसंद भी आते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि उन बच्चों का ना इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऐसा हमारे साथ हुआ है। लेकिन इनके बाबा भी यही कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को ना हर लिहाज से ट्रेन करूँगा। अच्छा यहाँ मैंने बिस्तर लगा दिया, ये मैं आपको दिखा दूँ कि मैं इसकी बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ, क्योंकि फ़िलहाल जो है ना हमने अभी इसी कमरे में स्टे करना है और जब तक सामान नहीं आता, जब तक वो सारा कमरा बन नहीं जाता, तो फिर बच्चों के साथ जो है ना मुझे उसी कमरे में रहना है। और अभी मैं खाने में जो है वो दाल बना रही हूँ, बच्चों के लिए चाय बनाई है ताकि इन लोगों को जो है वो चाय पापा खिला सकूँ। तो आप लोगों से बात मैं ये कर रही थी कि हस्बैंड जो है ना वो भी यही कहते हैं कि बच्चों को ना सारे हुनर सिखाऊंगा मैं अपने बेटों को भी ना। असल में मेरे हस्बैंड को माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारा काम करना आता है, इलेक्ट्रिक के हवाले से भी वो सारे काम जो हैं वो खुद ही देख लेते हैं। और दीगर जो एक मर्द को पता होना चाहिए कि घर में उसके जो है वो क्या क्या कहाँ कहाँ पैसे बच सकते हैं, तो वो सारे काम जो है वो हस्बैंड खुद ही कर लेते हैं। तो वो उस पर भी यही कहते हैं कि मैं अपने बेटों को सारे हुनर सिखाऊंगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर सिखाऊंगा कि बेटा इस्तेमाल नहीं होना कभी भी ना। लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का, मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ हूँ, तो वो इस हवाले से वो कहते हैं कि मैं अपने बेटों को ना हर चीज़ सिखाऊंगा लेकिन इस्तेमाल होना नहीं सिखाऊंगा। तो खैर जी बस यहाँ पे मेरी दाल भी तैयार है और किचन भी मेरा साफ़ सुथरा है। हस्बैंड आएंगे तो बस चावल बना लूँगी। और फ़िलहाल कमरे की हालत जो है वो ये वाली है। हस्बैंड ने पर्दे भी उतार दिए हैं, कह रहे थे ये भी धुलेंगे इंशाल्लाह, ये हम लोग खुद ही धो लेंगे। और बाकी ये पाइप भी टेढ़ा हुआ है क्योंकि जो फर्नीचर लेने आए थे तो वो अंकल जो हैं वो पर्दे पे चढ़ के बैठ गए थे और वो पाइप जो है हमारा पूरा डाउन हो गया था। और दीवारों की कुछ इस तरह की हालत देखिए खैर से पेंट कब होता है और ये सारा काम कब हल होता है। और इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है। दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।